हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड वेदाश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, अगर आप यहाँ पे एसआई कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज ही डाउनलोड करें वेदाश्री लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। वहाँ पे आपको इसके और भी डेमो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और गाइस, अगर आपको ये डेमो वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमारे कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं थ्रू वेदाश्री लर्निंग ऐप। तो गाइस, आगे बढ़ते हैं और रीजनिंग में बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, K is 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ L. If M is 40 meter southeast of L, then M is in which direction of K? तो जैसा जैसा आपको बोला गया है वैसे वैसे आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आपको बोला गया है K is 40 meter साउथ वेस्ट ऑफ L. साउथ वेस्ट ऑफ L, तो यानी सबसे पहले आप L को यहाँ पे लिख लीजिए और यहाँ पे आपको पता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी चार डायरेक्शन हो गई और ये L आपका यहाँ पे मिड में आ गया। तो K is 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ L, तो L के अगर साउथ वेस्ट की बात करें तो ये साउथ है, ये वेस्ट है और यहाँ पे 40 मीटर है, तो ये आपका क्या है यहाँ पे K, और आपका डिस्टेंस कितना है 40 किलोमीटर, 40 मीटर सॉरी। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या बोला है, इफ M is 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ L, इफ M is 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ L। अब L के साउथ ईस्ट की अगर बात करें तो L का जो साउथ ईस्ट है वो ये आ जाएगा, करेक्ट। जो L का यहाँ पे साउथ ईस्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे, 40 मीटर। कौन है यहाँ पे, M। अब आगे बढ़ते हैं, देन M इज इन विच डायरेक्शन ऑफ K। जो M है वो K की किस डायरेक्शन में है, तो देख सकते हैं यहाँ ये K है, अगर मैं K के ऊपर यहाँ पे चारों डायरेक्शन बनाऊं तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो यहाँ पे जो M है, M K के किस डायरेक्शन में आ रहा है, M K के किस डायरेक्शन में आ रहा है, ईस्ट में आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, फाइंड द ऑड नंबर और लेटर, मतलब नंबर भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे आपके क्या है, नंबर्स हैं, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो आपको छांटना है कि इसमें अलग दिखने वाला कौन सा है। तो देखिए, आप ये चीज़ तभी बता पाएंगे जब थोड़ा सा आपको ना स्क्वायर्स के बारे में आइडिया होगा, या ऐसे आपसे क्वेश्चंस क्यूब के फॉर्मेट में भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप गौर से नोटिस करें, गौर से देखें, तो देखिए ये 626 है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 625 + 1। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि 625 एक कंप्लीट स्क्वायर है, किसका, 25 का, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर 841 की बात करूं तो 841 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, मतलब इसको अगर ब्रेक करके देखें तो 840 + 1, तो 840 एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है। बट अभी आगे और चेक कर लेते हैं, 962, इसको आप लिख सकते हैं 961 + 1। अब ये एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, ये 31 का स्क्वायर है और ये 25 का स्क्वायर है। अब 1089 की बात, 1090 की बात कर लेते हैं, तो 1089 और ये है आपका यहाँ पे कितना, +1, तो ये आपका यहाँ पे स्क्वायर होगा 33 का। 1089 भी क्या कंप्लीट स्क्वायर है, तो ये 33 का स्क्वायर है। मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ, 3 3 9, 3 3 9 इंटू 3 3 9, 3 3 9, 9 का यहाँ पे 9, 9 9 18 कैरी 1, तो 1089। तो ये 33 का स्क्वायर है, ये 31 का स्क्वायर है, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, ये 25 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे ऑड क्या हो जाएगा आपका, 841, क्योंकि ये जितनी भी संख्याएं हैं ये पूर्ण वर्ग +1 में टूट रही हैं, बट यहाँ पे जो 840 है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए आपका जो ऑड वन है वो कौन सा है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका गाइस, फाइंड द मिसिंग नंबर या फिर लेटर। तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे एक बड़ा सा डब्बा दिया हुआ है, उसके अंदर आपके 9 डब्बे हैं और यहाँ पे आपके कहीं पे लेटर है और कहीं पे आपका नंबर है। तो देखिए DT 24, N ही 19 और L, यहाँ पे जाहिर सी बात है कोई लेटर आना चाहिए, फिर यहाँ पे आपका नंबर होगा। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा लेटर आएगा। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, आपके पास जो ऊपर की 2 रो हैं उसमें आप पैटर्न पकड़ने की कोशिश करेंगे, या तो रो वाइज कुछ पैटर्न होगा या फिर कॉलम वाइज कुछ पैटर्न होगा। बट जिस हिसाब से क्वेश्चन दिख रहा है तो इसमें रो वाइज कुछ पैटर्न लगना चाहिए। एक बार ट्राई कर लेते हैं, D और T। तो अगर आपको D और T की पोजीशन पता है, यानी इनके नंबर पता है,
तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। तो देखिए डी की जो पोजीशन होती है वो 4 पे आता है, जो डी है वो 4 पे आता है और जो टी है वो 20 पे आता है। तो दोनों का अगर आप जोड़ते हैं तो 24 आपको मिलेगा। एन जो है वो 14 पे आता है और ई आता है 5 पे। दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो 14 5 19 आपको मिल रहा है। इसका मतलब एल और यहाँ पे जो लेटर आएगा उसको जोड़ के आपका कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। तो एल आता है 12 पे, तो यहाँ पे आपको कितना चाहिए, 2 और चाहिए। दोनों को जोड़ेंगे तभी 14 मिलेगा। इसका मतलब 2 पे कौन सा नंबर आएगा, बी आएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में ही आपका बी ऑप्शन है, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, बी वाला लेटर आता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति चीन, एशिया तथा इटली के बीच के संबंध को दर्शाती है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, तो इसमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा वाला होगा, इसका आपको यहाँ पे आंसर देना है। तो देखिए पहले आप ये समझिए, चीन, एशिया तथा इटली के बीच क्या कोई संबंध है, इसके बारे में पता कर लेते हैं। तो अगर आप लोग नोटिस करें या आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो चीन है वो एशियाई देश है, करेक्ट, जबकि जो इटली है वो यूरोपीय देश है। तो चीन और एशिया का तो कनेक्शन है ही, करेक्ट, बट इटली का एशिया से कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका चीन है वो एशियाई देश है, यानी एशिया के अंदर आता है। तो यहाँ पे जो आपका बेस्ट डायग्राम होना चाहिए, पहले आपका एशिया, फिर चीन और इटली आपका सेपरेट। तो ऐसा डायग्राम आपको कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है। ये आपका एशिया, ये चीन और ये आपका इटली। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। यदि 324 गुणा 289 इज इक्वल टू 35 यानी 289, दूसरा है 441 गुणा 484 बराबर 43, 625 गुणा 400 बराबर 45, तो 256 गुणा 729 क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए आप अगर गौर से नंबर्स को देखें तो ये सारे नंबर क्या हैं, पूर्ण वर्ग हैं। 324 किसका स्क्वायर, 18 का। 289 किसका स्क्वायर, 17 का, करेक्ट। ये 18 का स्क्वायर, ये 17 का स्क्वायर और आपको मिल रहा है यहाँ पे 35। तो अगर हम 18 और 17 को ऐड करें देन यू विल गेट 35। चेक कर लो ऐड करके, 8 7 15, हासिल लगो 1 और 1 2 और 1 कैरी 3। 441 21 का स्क्वायर, 484 आपका 22 का स्क्वायर। 21 और 22 को जोड़ो, 20 20 40, 2 और 1 3, 43 मिल रहा है। अगले वाले को चेक करते हैं। यह है 25 का स्क्वायर और यह है 20 का स्क्वायर। तो यहां पे देखिए 25 और 20 को आप जोड़ेंगे 45 मिलेगा। तो बस पैटर्न आपको मिल चुका है। 256 है 16 का स्क्वायर और यहाँ पे जो आपका 729 है यह है 27 का स्क्वायर, करेक्ट। तो आपको बताना है कि इसका आंसर कितना आने वाला है। तो 16 और 27 को ऐड कर दो, 7 6 13, हासिल लगो 1 2 और 1 3 और 1 4, 43। तो 43 आपका आंसर होगा। ये आपको ऑप्शन ए में मिल रहा है। तो इस तरह के आप क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे स्क्वायर्स पता है। तो मैं आपको बार बार कहते आ रहा हूँ कि 20 तक के क्यूब याद कर लीजिए और 30 तक के स्क्वायर याद कर लीजिए। अगर ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे रीजनिंग में पूछे जाते हैं तो आप बहुत इजीली उनका आंसर दे सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आए होंगे। तो गाइज अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं ऐसा ही है कांस्टेबल के लिए, तो आज ही डाउनलोड करें विदाशी लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। वहां से आप हमारे इस कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं। तो गाइज मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।